निहाल साहब और बुलंद इकबाल की रिवायत को बरकरार रखते हुए आज आगरा रोड पर शान हिंद राब्ता ऑफिस पर एक ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, जो हर साल रखा जाता है। बड़ी तादाद में लोग मिलने के लिए आए। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मालेगांव शहरियान को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। इसी के साथ साथ ये ईद मालेगांव शहर के लिए खास तौर से पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन होने के बाद मुसलसल लोगों को तकलीफ हो रही है। हम इस दुख के साथ भी ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं कि ईद खुशियों का त्यौहार है कि इस शहर की माएँ बहनें आज जेल में हैं और ऐसे हालात इस शहर में इससे पहले कभी नहीं आए। हम उनके गम में भी बराबर के शरीक हैं और उनसे हमदर्दी भी रखते हैं और उनके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ फिरका परस्तों ने इस मुल्क में और ख़ास तौर से मालेगांव शहर को टारगेट बनाने के लिए जिस तरह का हथकंडा अपनाया हुआ है, उसका कहीं ना कहीं हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह को मालेगांव शहर में लाने की बात हो, सबसे पहला ऑब्जेक्शन तहसीलदार से लेके पुलिस डिपार्टमेंट तक हमने लिया कि वो साध्वी जिसके ऊपर मालेगांव शहर का ही बम ब्लास्ट का इल्ज़ाम हो और ऐसे वक्त बम ब्लास्ट किया गया था, वो भी ईद हमारी गम में गुजरी थी और उसको लाना कहीं ना कहीं उन जख्मियों, खास तौर से उसमें बच्ची भी शहीद हुई थी, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा था। हाई कोर्ट ने उसको बाद में परमिशन दी, मगर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तामझाम से मच्छिंदर सिरके ने उस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश की, हमारे हिंदू भाई भी ये बात माने कि ये लोग बराबर नहीं हैं। और वो साध्वी प्रज्ञा सिंह तो कोई वजह से नहीं आई, मगर उसके नाम से ही प्रचार किया गया। उसके बाद भी हिंदू भाइयों ने ना आकर मालेगांव शहर के मुसलमानों के साथ खड़े रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का कोई भी आतंकवादी हो, हम इस मुल्क में 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट ऐसा वाहिद बम ब्लास्ट हुआ जिसने भगवा आतंकवाद को मुल्क के सामने लाया और जो प्रोग्राम रखा गया था उस सकल हिंदू समाज और उनके लोगों की तरफ से उससे एक मैसेज तो ये गया कि वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, इस तरह के लोगों के साथ वो लोग नहीं खड़े हैं। खास तौर से मालेगांव शहरियान, वो आउटर के हो या मालेगांव सेंट्रल के हो। इसी के साथ साथ हम मालेगांव शहरियान से भी गुजारिश करेंगे, खास तौर से मुसलमानों से, कि आज हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हम 2 नंबर के शहरी हो जाएं, लेकिन कानून है, संविधान है और लड़ने वाले लोग भी हैं। हम हर वक्त उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। हमें कानूनी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, कानूनी सहारे के साथ खड़े रहेंगे। हमें जो गांधी ने रास्ता बताया है, उस रास्ते के साथ अगर उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत रहेगी तो हम खड़े रहेंगे। हम कल भी इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार थे, हम आज भी इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार हैं। कपड़ा पहना जाता है, आप दोनों ने काला कपड़ा पहना है, महज इत्तेफाक है या कोई मैसेज देना? नहीं, कोई ऐसा मैसेज नहीं देना यार, काला कपड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए पहन लिए। कल का जो अमेंडमेंट बिल है और कल ईद मिलने के लिए हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शहर में आई थी और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी लेकिन ये बात जो है मीडिया से बहुत छुपाई गई या जानबूझकर मीडिया को टाल दिया गया। आपको क्या लग रहा है, उनकी कुछ बात हुई होगी या फिर? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्छाव, उनके जीत के आने के बाद ही मालेगांव शहर टारगेट बना और ईद जैसे बड़े त्यौहार पर उनका मालेगांव शहर की आवाम के साथ मिलना जुलना नहीं, 2 लाख मालेगांव के लोगों ने वोट दिया और ईद पर किसी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा गया जहां आम लोग मिल सके। हमारे से मिलने का कोई सवाल ही नहीं है और हमको कोई चाहत भी नहीं है मिलने की, मगर जिन लोगों ने वोट दिया, जिन माँ बहनों ने धूप में खड़े रह के लाइन लगाकर वोट दिया, उनको ना ईद की मुबारकबाद दी गई, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई ऐसा प्रोग्राम रखा जहां आम लोग या मीडिया जाकर उनसे बात कर सकें। कल वक्फ का बिल है, आप देख रहे होंगे कि मुल्क में जितनी सेकुलर पार्टियां हैं
सब कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से वक्फ का बिल पास ना हो पाए। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका काम था कि आज कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है, क्या लोग मिलना चाहते हैं, किस तरीके की उनकी आगे की रणनीति है, मगर किसी तरीके का वो मालेगांव शहर की आवाम के लिए कोई ईद पर पैगाम नहीं दिए, उनसे मिलना जुलना तक पसंद नहीं किए। जो लोग आज मुसीबत में हैं, जो लोग जेल में बंद है, उनके किसी फर्द से जाकर घर पे, वो भी एक लेडीज खातून मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 ख्वातीन हमारी जेल में बंद है, किसी एक खातून के घर जाकर उनको दिलासा नहीं देना, जिनकी वजह से आज हम लोग मुसीबत में हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों से वोट ले लेना, 2 लाख वोट ले लेना और उनको मुसीबत में छोड़ देना, औरतों तक से हमदर्दी का सलूक नहीं रखना, कोशिश तो जाने दो। हमको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मालेगांव शहर के एमएलए हो, वो कोशिश कर भी नहीं रहे हैं और वो करना भी नहीं चाहते हैं, मगर ईद जैसे मौके पर उन्होंने हमदर्दी का एक ताल्लुक उनसे रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। कल ईदगाह से जो बयान उसके बारे में आप जाने तो उनके बारे में क्या बोलेंगे, बहके जनाब रहते हर वक्त। और उनके ताल्लुक से तो देखिए एक ही बात है कि हर स्टेज को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना, ये साबित करता है कि वो सियासी तौर पर बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और उनके बारे में इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। ईद के मौके पर ऑडियो भी बहुत ज्यादा है। ऑडियो के ताल्लुक से देखो, आज फिर मैं प्रोग्राम में आ रहा था, सुना कि कोई पार्ट 2 भी रिलीज हुआ है, अभी मैं वो भी नहीं सुन पाया हूँ, अब सुनूंगा। मगर इस शहर की, मैं इससे पहले भी बोला था कि ये बुराई जो है माशरे की बुराई है, और इस बुराई को खत्म करने के लिए ना एमएलए ने अभी तक कोई बयान दिया, और जिस तरह की वो बातें बोली जा रही है, लोग अपने घर में सुन नहीं सकते। और इस तरह से मजहबी चोला पहनकर कब तक इस तरीके की बातें की जाएंगी, ये कहीं ना कहीं अवाम के सामने चेहरा आ गया। और ये ऐसा चेहरा है जो अपने आप को कई तंजीमों का सरबराह मानते हैं। मेरी तो उन तंजीमों से भी सवाल है कि वो आगे क्या करेंगे।